नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज देश रोजाना की स्पेशल सीरीज में बात करेंगे आपके चहीते फोन्स की। मुद्दे पर बात करने से पहले वही छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नए जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर के ज़रिए हमारे काम को सराहते रहें। तो चलिए बात करते हैं आपके हमारे प्यारे फ़ोन्स की, जो शायद 20 बरस बाद हमसे जुदा हो जाएं। अब आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए कि जब आप अपने पुराने फ़ोन्स रिसाइकलिंग के लिए नहीं देने की बजाय अपनी अलमारी में जचाते रहेंगे तो नए फ़ोन्स बनाने के लिए जो चीज़ें सीमित मात्रा में हैं वो एक वक्त के बाद बाज़ार से ख़त्म और आपकी अलमारी में इकट्ठी हो जाएंगी और इस तरह नए फ़ोन बनाने का सिलसिला धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हम एक ही फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक चलाते हैं? 1, 2 या मैक्सिमम 3। उसके बाद क्या करते हैं? इक्के दुक्के होंगे जो किसी को बेचते होंगे। अधिकतर के फ़ोन तो घर के कोनों की ही शोभा बढ़ाते हैं। औसतन 50% भारतीय हर 2 साल में अपना फ़ोन बदल देते हैं, जबकि करीब 10% ऐसे हैं जो 6 महीने में फ़ोन बदल देते हैं। लेकिन क्या ये सभी अपने फ़ोन को रिसाइकलिंग के लिए देते हैं? क्योंकि अगर देते तो पुराने फ़ोनों की गिनती या तादाद इतनी थोड़ी होती कि एक कतार में रखें तो हम अपनी धरती को ही 46 बार लपेटा मार सकते हैं। हैरान हो गए ना? अगली लाइन और हैरान करने वाली है और वो ये कि अपने भारत में फ़ोन रिसाइकिल करने वालों की गिनती वैश्विक औसत से भी नीचे है। पुराने फ़ोन को भी सीने से लगाकर रखने का हमारा यही शौक भविष्य में हमें नए फ़ोन की सुविधा से महरूम कर देगा, या जिन्हें मिलेंगे उन्हें शायद कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़े। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसे आप मुद्रास्फीति या किसी खास चीज़ की कालाबाजारी जैसे उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे उत्पादन की कमी के कारण वस्तुओं का दाम बढ़ना या बाज़ार से उठाया और घर में जमा कर लिया तो बाज़ार में चीज़ का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। वैसे देखा जाए तो पुराने फ़ोन्स को घर में रखकर बैठने वाले कालाबाजारी ही तो कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो ये जानते नहीं हैं कि फ़ोन्स को रिसाइकल ना करना गलत है। तो इसे समझिए। देखिए, हमारी आपकी सुविधा के लिए बने फ़ोन्स को बनाने में कई REMS यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स या कहें दुर्लभ पृथ्वी धातु यानी खनिज इस्तेमाल होते हैं, ऐसे जिनकी मात्रा या भंडारण लिमिटेड है। हम इंसान इन्हें खुद बना नहीं सकते या खनन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पृथ्वी पर एनवायरनमेंट पर इसका गलत असर होता है। ऐसे में अगर हम अपनी सुविधा के लिए बनाए साधनों में इनका इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ खनन करेंगे और उन्हें रिसाइकिल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जाहिर है एक वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको बता दूं कि 17 मेटलिक एलिमेंट्स यानी कि धात्विक तत्वों का पूरा एक ग्रुप है जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इसमें सीरियम जिसे CE, डिस्प्रोसियम यानी कि DY, अर्बियम यानी ER, यूरोपियम EU, गैडोनियम GD, होल्मियम HO, लैंथेनम LA, ल्यूटेशियम LU, नियोडिमियम यानी ND, प्रोजोडायनियम यानी PR, प्रिथिमियम यानी PM, समेरियम SM, स्कैंडियम SC, टर्बियम TB, थ्यूलियम TM, इटर्बियम YB और अर्टियम यानी Y शामिल हैं। इन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल आर्मी वेपन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाने में होता है। अब अपने फ़ोन के किस किस हिस्से को बनाने में रेयर अर्थ मेटल यूज़ होते हैं वो भी सुनिए। फ़ोन का टच स्क्रीन, इसे बनाने के लिए इंडियम का इस्तेमाल होता है जो कि एक केमिकल एलिमेंट है। इसका प्रमुख स्रोत होता है सीसा, जो जस्ते से प्यूरिफिकेशन के बाद हमें मिलता है, शोधन होता है उसका। अब इंडियम तत्व प्राकृतिक तौर पर सिर्फ इतना ही उपलब्ध है कि आगे 20 साल तक और इससे फ़ोन की स्क्रीन बन सकती हैं। यानी अगर फ़ोन अभी रिसाइकल न किए गए तो भैया 20 साल बाद फ़ोन की स्क्रीन बंद, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, OTT, गेम्स सबको बाय बाय कहना पड़ेगा। खैर, आगे सुनिए। फ़ोन की स्क्रीन तैयार होती है ITO यानी इंडियम टिन ऑक्साइड से, जो कि एक थ्रीसम स्ट्रक्चर यानी कि त्रिगुण संरचना है इंडियम, टिन और ऑक्सीजन की। इसी से फ़ोन के टच स्क्रीन के लिए ट्रांसपेरेंट फिल्म तैयार की जाती है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंडियम का भंडारण सिर्फ इतना है कि अगले 20 साल और चल पाएगा। दूसरा अवयव है एल्युमिनियम सिलिकेट, जो फ़ोन की स्क्रीन को मजबूत बनाता है। लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे कि एल्युमिनियम का दोहन एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़्यादा घातक है। इसके अलावा इट्रियम, ये भी सीमित मात्रा में है, जो लैंथनम, टर्बियम जैसे तत्वों के साथ मिलकर स्क्रीन को रंग देता है।
इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टेंटेलम का इस्तेमाल होता है फ़ोन की वायरिंग के लिए, और इनमें भी टेंटेलम का भंडारण सिर्फ इतना है कि 50 साल और चल सकेगा। इनसे अलग स्पीकर, बैटरी, फ़ोन चिप, केसिंग आदि बनाने में भी कई और मेटल्स यूज़ होते हैं जिनका भंडारण हमारे पास सीमित है, और माइनिंग हद से ज़्यादा हुई तो पर्यावरण पर संकट आएगा। अब ये सुनिए कि फ़ोन रिसाइकल क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि फ़ोन 4-5 साल आराम से जी सकता है, माने ठीक ठाक काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि समय से पहले ही फ़ोन को बदल देते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग के लिए नहीं देते। जबकि एक पुराने सेल फ़ोन का 80% हिस्सा एक नया सेल फ़ोन तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नया फ़ोन खरीदने के बाद भी अपने पुराने फ़ोन को रिसाइकल नहीं करते, तो 5 पुराने फ़ोन आप अपनी अलमारी में जचा कर रखेंगे तो समझिए कि आपने 4 नए फ़ोन तैयार करने का सामान घर में दबा के रखा हुआ है। 2007 से 2021 के बीच 144 करोड़ फ़ोन बने हैं, लेकिन EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहती है कि सिर्फ 20% फ़ोन ही हर साल रिसाइकल होते हैं, यानी कि 115 करोड़ फ़ोन्स अभी भी हमारे आपके घरों में छिपे बैठे हैं बिना किसी काम के। वजह क्या है? कुछ डर है, कुछ जानकारियों का अभाव है, जैसे कि ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ़ ही नहीं है कि फ़ोन रिसाइकल होंगे कैसे, रिसाइकलिंग के लिए देना कहाँ पर है। कुछ को ये डर है कि पुराना फ़ोन किसी स्टोर पर बेच दिया तो उनके फ़ोन में बचा कुचा छूटा हुआ डाटा जो है वो गलत हाथों में पहुंचकर मिसयूज़ हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पुराने फ़ोन्स को किसी रजिस्टर्ड फ़ोन शॉप पर ही रिसाइकलिंग के लिए दिया जाए। हालांकि भारत में 95% रिसाइकलिंग का जो कारोबार है वो अवैध रूप से होता है। इसलिए एक सच ये भी है कि प्रशासनिक सुस्ती के चलते लोग अधिकतर सरकारी रिसाइकलिंग ढांचे पर यकीन नहीं करते। लेकिन पुराने फ़ोन को जब वो काम का नहीं रह जाता तब घर में रखना या अलमारी में बंद करके रखना भी हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि इस्तेमाल होते सेल फोन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मात्रा को कंपनी कंट्रोल रखती है सिर्फ तब जब तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन जैसे ही फ़ोन की शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, फ़ोन में रेडिएशंस का स्तर बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से ब्रेन ट्यूमर तक की समस्या हमें हो सकती है। फिर अंत में वही एक बात कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। फिर चाहे वो पुराने सेल फोन सहेजने की क्यों ना हो, तो पुराने फ़ोन को आज ही रिसाइकलिंग के लिए दीजिए, ताकि 20 साल बाद भी हम और आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकें। ई वेस्ट के भार को भी थोड़ा कम करिए और दिमाग भी रेडिएशन मुक्त रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि फ़ोन को आज ही रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए देश रोज़ाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।